आज के एपिसोड में कल का ही रिकैप दिखाया थोड़ा। यहाँ पे सचिन अपने कमरे से अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आता है, साइली भी लाती है और वो पुलिस इंस्पेक्टर को देते हैं। वो वेरीफाई करते हैं। उतने में रेणुका भी अपना लेके आती है और उनको देती है। वो अपने फोल्डर में कुछ लिख रहे होते हैं। उतने में तेजस अपने कमरे से आता है। बाबू, तुम्हारे चाचा जी का फ़ोन आ रहा है। वो कहती है हाँ उठाओ ना। उतने में रेणुका भी तेजस के पास आके खड़े होती है। चाचा जी का फ़ोन है, चाचा जी का फ़ोन है। हाँ हाँ लो लो, मुझे भी बात करनी है। यहाँ पे रोशनी तो बड़ी खुश हो रही होती है क्योंकि उसने जो तय किया है वो ही होने वाला होता है। यहाँ पे चाचा जी वीडियो कॉल पे आते हैं और कहते हैं कि आप सब कैसे हो। यहाँ पे रेणुका भी शुरू हो जाती है। अरे चाचा जी आप कैसे हो, रोशनी के पापा कैसे हैं, वो ठीक है ना, उनका कुछ आगे हुआ क्या। उतने में यहाँ पे रोशनी फ़ोन लेती है और कहती है चाचा जी आप कैसे हो, आप ठीक हो ना, पापा तो ठीक है ना। उतने में इंस्पेक्टर कहते हैं कौन है। तभी रेणुका तुरंत बोलती है रोशनी के चाचा जी है वीडियो कॉल पे। रोशनी के पिताजी भी वहाँ पे दुबई में बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये सुनते ही रोशनी बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बोलते ही सब लोग, इंस्पेक्टर, सचिन, साइली, परेश, तेजस, रिया और रेणुका, ये लोग सब रोशनी को देखने लगते हैं कि ये ऐसे क्या बात करी है। रेणुका बोलती क्या क्या बोली ये। उतने में रोशनी को समझ में आता है कि उसने क्या बोला है। इस वजह से वो बात संभाल लेती है। वो बोलती है मतलब हाँ काकू। यहाँ पे रेणुका बोलती है तू झूठ क्या बोल रही है। वो कहती है काकू अगर इनको पता चला कि वो जेल में है तो आपके दुबई जाने का पासपोर्ट नहीं मिलेगा ना। यहाँ पे रेणुका बोलती है हाँ हाँ सही है। और वो कहती है हाँ बराबर बराबर। उतने में चाचा जी वीडियो कॉल से बात कर रहे होते हैं कौन है करके। तभी यहाँ पे रोशनी बैक साइड का कैमरा ऑन करती है और बोलती है थोड़ी देर के लिए रुको क्योंकि पुलिस है, उनका भी हो ही जाएगा। उतने में पुलिस का वेरिफिकेशन हो जाता है, वो वहाँ से चले जाते हैं। परेश कहता है सचिन को कि उनको छोड़ के आओ। सचिन उनको बाहर तक छोड़ के आता है और फिर आके साइली के साथ खड़े होता है ये सब कुछ सुनने के लिए। यहाँ पे रेणुका बहुत ही खुश हो जाती है कि अब हम दुबई जाएंगे और उनको चाचा जी को भी कह रही होती है कि अब हम दुबई ही आ रहे हैं तो आपसे, रोशनी के पापा से मिलेंगे। यहाँ पे रोशनी मन ही मन खुश हो रही होती है कि इनका तो फ्लॉप शो होने वाला है। उतने में चाचा जी बात कर रहे होते हैं कि तेजस तुम और तुम्हारी माँ और अगर परेश जी भी अगर साइड में आए तो अच्छा होगा। यहाँ पे सब लोग हैरान होते हैं कि ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। वो रोशनी अपना ड्रामा शुरू कर देती है। वो तेजस के हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है चाचा जी आप ऐसा क्या बोलने वाले हो, आप इनको सबको साइड में क्यों बुला रहे हो, ऐसा क्या है, पापा तो ठीक है ना, वो जेल में है ना। उतने में वो तेजस वापस फ़ोन ले लेता है क्योंकि चाचा जी कहते हैं तेजस को फ़ोन दो करके। तेजस फ़ोन लेता है और पूछता है क्या हुआ। तभी वो कहते हैं कि ये रोशनी के पापा वो और उनकी पत्नी मर गए। यहाँ पे रेणुका एकदम से अपने मुंह पे हाथ लगाती है। यहाँ पे रोशनी नाटक करती है, वो ऐसे दिखाती है कि उसे शौक लगा है, ये सब कुछ किया कराया तो उसी का है। यहाँ पे रिया बोलती है व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है। ये सुनते ही सचिन और साइली भी हक्का बक्का हो जाते हैं। उनको भी ये बात सच लगती है। सचिन साइली को देखते हैं और साइली तो एकदम ही पागल की तरह अरे ये क्या हो गया करके। यहाँ पे सचिन साइली एक दूसरे को देखते हैं और फिर रोशनी को देखते हैं। रोशनी अपना ड्रामा शुरू कर देती है, रोने धोने का, शौक लगने का। वो एकदम से सुन्न हो जाती है और एकदम से नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और वो एकदम से आके कुर्सी पर बैठती है और फिर तेजस और रेणुका उसके पास आते हैं और उसे सहला रहे होते हैं। तेजस उसको बोलता है बाबू बाबू रो मत, और ये रोने का नाटक करते हैं कि मेरे पापा मेरे पापा। और यहाँ पे रेणुका और तेजस उसको संभाल रहे होते हैं। रेणुका फ़ोन हाथ में लेती है और बोलती है ऐसे कैसे हो गया, वो तो जेल में थे ना, तो ऐसे कैसे हो गया। वो कहते हैं कि जेल में ही उनको किसी ने मार दिया। ये सुनते ही बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे रिया बोलती है व्हाट, ओ गॉड। और ये सुनते ही सचिन और साइली एकदम हक्का बक्का हो जाते हैं। साइली का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है और सचिन बोलते हैं ये कैसे। और यहाँ पे रोशनी नाटक तो बहुत अच्छा करती है, एकदम फर्स्ट क्लास। वो शुरू हो जाती है तेजस तेजस मेरे चाचा जी झूठ बोल रहे ना, बोलो ना उनको झूठ ना बोले। और यहाँ पे रेणुका और तेजस उसको संभाल रहे होते। उतने में रोशनी बेहोश होने का नाटक करती है और फिर रेणुका चिल्लाती है साइली पानी लेके आ जल्दी, रोशनी बेहोश हो गई। ये भी हो काकू करके वहाँ से भागती है, अंदर से पानी लेके आती है और फिर तेजस वो लेता है उसके चेहरे पे, रोशनी के चेहरे पे छिड़कता है और उसको होश में लाता है। वो तुरंत होश में भी आ जाती है और यहाँ पे साइली उसे बुरा लग रहा होता है रोशनी के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा सचिन भी हक्का बक्का हो गया, उसे भी थोड़ा डाउट आता है कि ये सच में तो नहीं है। यहाँ पे तेजस फिर रोशनी को पानी पिलाता है। वो पानी पीती है और कहती है नहीं नहीं चाचा जी झूठ बोल रहे हैं ना, तेजस बोलो ना। और उसका ड्रामा शुरू होता है। यहाँ पे रेणुका चाचा जी से पूछती है फिर अभी तो कहना नहीं चाहिए लेकिन उनकी प्रॉपर्टी, वो कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी अब सील हो गई है और रोशनी को भी बोलना कि दुबई ना आए क्योंकि उसका भी मर्डर हो सकता है। ये सुनते ही ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। रेणुका बोलती है ऐसे कैसे, लेकिन उसकी एकलौती संतान तो रोशनी है ना, उसे ही प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए ना।
उतने में यहाँ पे रोशनी पापा पापा करके चिल्ला रही होती है और रेणुका और तेजस उसे संभाल रहे होते हैं। सचिन तुरंत बोलता है इसको प्रॉपर्टी की पड़ी है, उसके पापा गए उसका कुछ नहीं। फिर परेश बोलता है रेणु ये तू क्या बोल रही है। तभी रेणुका बोलती है अरे वो तो चाचा जी ने ये बोला ना, प्रॉपर्टी की बात तो उन्होंने ही छेड़ी ना, इसलिए मैंने बोला, मैंने पूछ लिया। उतने में यहाँ पे ड्रामा क्वीन रोशनी उठती है अपनी जगह से और बोलती है मुझे प्रॉपर्टी कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। क्या नाटक। और फिर तेजस के गले लग जाती है, जानबूझकर रो रही होती है और यहाँ पे ये लोग बेबस होके देख रहे होते हैं। फिर हटेला साइली की तरह परेश भी सचिन को बोलता है सचिन दुबई जाना कैंसिल। और यहाँ पे रोशनी को जो चाहिए वो तो परेश ने कर दिया। वो ये बात सुनती है और बड़ी मुस्कुराती है, उसे लगता है कि अब उसकी जीत हो गई, अब उसका झूठ किसी को भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सचिन हो बाबा करके उस बात को छोड़ देता है और बेबस होके साइली भी देख रही होती कि बेचारी के पापा गए, ये भी एक हटेली है परेश की तरह। लेकिन बुरा लगता है रेणुका को, एक तो दुबई जाने नहीं मिलेगा, उसमें से प्रॉपर्टी भी गई, इसलिए वो थोड़ी सी खफा होती है। यहाँ पे परेश कहता है तेजस को जा, उसको अंदर लेके जा। तेजस उसको कमरे में लेके जा रहा होता है और ये बड़ी मुस्कुरा रही होती है कि जो उसे चाहिए था वो तो मिल गया, इसने बहुत ही अच्छी चाल चली है, अब सब लोग यहीं पे रहेंगे, दुबई जाएंगे नहीं और इसकी पोल नहीं खुलेगी। हंसते हंसते और फिर ड्रामा करते करते रोने का अंदर चली जाती है कमरे में। और यहाँ पे सचिन और साइली उसे देख रहे होते हैं। अंदर कमरे में तेजस रोशनी को सहला रहा होता है कि बुरा मत मानो, पापा है, पता है तुम्हें याद तो आ रही होगी, मैं हूँ ना। तभी रोशनी कहती है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर फ़ोन क्यों नहीं किया और क्यों उनसे मिलने नहीं जा रही थी, ये तो सवाल किसी ने पूछा नहीं। फिर वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे भी ज़्यादा प्यार तुमसे करूँगा। फिर रोशनी भी एक के ऊपर एक झूठ बोलती रहती है। तेजस को बोलती है अगर हम लोग वहाँ पर गए होते ना तो पापा ने बहुत अच्छा स्वागत किया होता, अगर वो बाहर होते तो हमारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा होता, ये वो बहुत बड़ा चढ़ा के बोलती है। तेजस बोलता है फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और फिर वो उसके गले लग जाती है और यहाँ पे मुस्कुरा रही होती है कि चलो ये भी और घर वाले भी, उनको ये यकीन हो गया है कि इसके पापा और उसकी माँ अब दुनिया में नहीं है, तो ये बच गई। उतने में ही तेजस को किसी का कॉल आता है। वो कहता है कि कॉल आया, मैं ज़रा आता हूँ, यहाँ पे रेंज नहीं है तो टेरेस पे जाता हूँ। वो चला जाता है। यहाँ पे उतने में ही रोशनी का भी कॉल बजता है। वो देखती है तो शिखा बोलती है हो गया, बात कर सकते हैं। वो कहती है हाँ बोलो ना। वो कहती है सबको यकीन हो गया, चाचा जी ने बराबर से तो काम किया ना। वो कहती है हाँ बराबर काम किया, सबको यकीन हो गया, काकू को और घर वालों को भी। उतने में शिखा कहती है कि इस बार तो तू बच गई है और कोई गड्ढा मत खोदना। वो कहती है और मैं अपने लिए गड्ढा क्यों खोदूंगी, अब के लिए तो ये उनको यकीन हो गया, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे शिखा कहती है तेरे जो पापा थे ही नहीं, वो उनको तू मार भी चुकी है दुबई का। तो वो कहती है हाँ अब ये टॉपिक तो काकू या फिर घर वाले निकालेंगे नहीं और हमारा दुबई जाने का कैंसिल भी हो गया। तभी शिखा कहती है कि लेकिन काकू तेरी वो प्रॉपर्टी के बारे में तो पूछेगी ना, उसका क्या। तभी रोशनी कहती है हाँ वो तो पूछेगी, लेकिन ये चाचा जी ने बड़ा अच्छा उन्हें जवाब दिया है, तो फिलहाल तो वो कुछ नहीं बोलेंगी, वो 3-4 महीने तो शांत रहेंगी, उसके बाद का बात सोचते हैं। वो कहती है हाँ और फिर कॉल रख देते हैं। और यहाँ पे रोशनी बड़ी हंस रही होती है। दूसरी तरफ सचिन अपने बेड के यहाँ से वहाँ से यहाँ और कुछ सोच रहा होता है। उतने में ही साइली उसके लिए दूध का गिलास लेके आती है। उसे कहती है ये लो दूध पियो। वो कहता है अरे साइली मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे मेरा मगज बहुत गर्म हो रहा है इसलिए वो चाय चाहिए। वो कहती है रात को चाय पियोगे तो एसिडिटी होगी, दूध पियो। वो दूध का गिलास दूसरी तरफ रख देता है। साइली पूछती तुम इतना क्या सोच रहे हो। वो कहता है कि तुझे ये बात यकीन हो रहा है कि वो जो लाली पाउडर बोली। वो कहती है ऐसे क्या बोल रहे हो तुम, उसके पापा गुजर गए, वो झूठ थोड़ी ना बोलेगी। वो कहता है यही तो, वो कुछ ना कुछ गलत कर रही है। साइली तो वैसे ही हटेली है। वो बोलती है कि पापा का वो इतना झूठ कैसे बोल सकती है सचिन, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। सचिन बोलता है नहीं मेरी छठी इंद्री कह रही है ये कुछ गड़बड़ है, ऐसे कैसे हम लोग दुबई जाने वाले थे तभी उसके पापा का फ़ोन आया और वो गए भी, ऐसा कैसा हो सकता है। और तूने सुना उसके चाचा जी क्या बोल रहे थे कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और उसकी अगर ये बेटी है तो उसकी बेटी को फ़ोन कैसे नहीं आया, जेल में ऐसा हो सकता है। यहाँ पे साइली कहती है वो दुबई का है ना तो हमें वहाँ का इतना पता नहीं है। वो कहता है हाँ पता है कि वहाँ का हमें कुछ पता नहीं, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, अगर पता होता तो थोड़ी ना ऐसे परेशान होते। साइली को सचिन बोलता है उसने बराबर खेला है ताकि कोई भी उससे सवाल ना पूछे। वो एकदम से मस्त इस सारे मामले से हट गई है। साइली बोलती है सच में तुम्हें ऐसा लगता है सचिन, या तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। वो कहता है सोच, पहले से सोच तू, जब
उसकी शादी हुई थी, उसके पापा आ रहे थे, पापा नहीं आए, वो आधे रास्ते से ही चले गए, उसका ना फ़ोन ना कुछ। फिर गांव में उसके चाचा जी आए, उसके पापा नहीं आए, रिश्तेदार, उसका कोई भी रिश्तेदार पता नहीं, वो एयरपोर्ट से ही पकड़े गए। ये सारी घटनाएं तुझे इत्तेफाक लगती है या बुना हुआ लगता है? साइली बोलती है हाँ ये बात तो सही है। और सचिन, दुबई की जेल में इतने सारे पुलिसों के सामने अगर उसके पापा को कोई मारेगा, ऐसा लगता है तुम्हें? अब साइली का दिमाग चलता है। सचिन बोलता है तो वो इस तो मैं बोल रहा है। साइली बोलती है हाँ तुम्हारी बात में दम तो है, और जैसे तुमने कहा शुरुआत से हम लोग अगर ये सोचे तो इसमें कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। सचिन बोलता है तो मेरा दिमाग मस्त चलता है, मुझे पता है ये ना लाली पाउडर ने ऐसा खेल खेला है, ऐसा खेल खेला है ना कि सब लोग बाहर हो गए, अब कोई भी इस पे शक नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं सचिन मैं छोड़ेगा नहीं इस पे शक करने का। हमें ना वो बात ढूंढ के निकालनी है जिसकी वजह से ये सब कुछ उसने रचा हुआ है। साहिली बोलती है लेकिन वो कैसे पता चलेगा? सचिन बोलता है उसके लिए अब मुझे आराम करना पड़ेगा, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है, मेरा दिमाग बहुत दर्द कर रहा है, चल मैं सोता है। वो सोता है और साहिली ये सोचती है कि सचिन जो बोल रहा है उस बात में दम तो है, लेकिन ये इत्तेफाक तो नहीं है ना, और वो भी फिर सो जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ रेणुका तेजस को बाहर लेके आती है और उसे कहती है कि ये रोशनी सो गई? वो कहता है हाँ सो ही रही है कमरे में। वो कहती है कि देख रोशनी के पापा तो अब नहीं रहे, वो प्रॉपर्टी तो मिलने वाली नहीं है, तो अब हमें दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है लेकिन क्या आई, क्या ढूंढे? वो कहती है कि दूसरा तरीका ढूंढना ही पड़ेगा, ये पैसे प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए तुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे हटेला तेजस बोलता है तो आई तू क्या चाहती है कि मैं दुबई जाऊँ और वहाँ पे पकड़ा जाऊँ, तेरी ये प्रॉपर्टी चली जाए? वो कहती है अरे चुप रहे, और उसे मारती है और कहती है ये बात नहीं कर रही हूँ, सासूबाई की बात कर रही हूँ, यानी कि तेरी आजी की। उसने कहा है ना कि अगर तुझे पहला बच्चा हुआ तो तेरे बच्चे के नाम पे वो सारी प्रॉपर्टी कर देगी, अब वो हासिल करने के बारे में सोचना चाहिए। तू और रोशनी इस बारे में सोचो, रोशनी थोड़ी ठीक हो जाए, अभी उसके पापा गुजर गए, लेकिन थोड़ी ठीक हो जाए तो ये बात उससे करना। वो कहते हैं हाँ, और फिर याद करता है वो सीन जहाँ पे वो बच्चा पालने में होता है और सब लोग खुश होते हैं और परेश उसको आजी की सारी प्रॉपर्टी दे देता है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। ये सपना जो उसने देखा होता है उसे याद आता है और वो सोच रहा होता है। उतने में रेणुका यहाँ पे उसे कहती है ए तेजस तेजस। वो कहते हैं हाँ आई। वो कहती है समझ में आया ना मैंने तुझे क्या बोला? वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि अब रोशनी और तुझे ही इस बारे में कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें ही पहला बच्चा पैदा करना होगा। वो रिया की बात तो छोड़ो, उसने कह दिया है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन सचिन और साइली पहला बच्चा नहीं कर सकते वरना तुझे ये प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। वो कहता है नहीं 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 मैं बात करूंगा। वो कहती है हाँ, और जा आप कमरे में। वो कहता है हाँ। उतने में ही अगले सीन में यहाँ पे शिखा और रोशनी बात कर रहे होते हैं कि हाँ ये पापा वाला तो पच गया है, और वो एप्पल खाते खाते हंसी मजाक कर रहे होते। उतने में रोशनी देखती है कि सामने साइली, और ये सारी बातें उसने सुन ली कि ये सारी बातें झूठी थी। यहाँ पे रोशनी के हाथ से वो एप्पल गिर जाता है नीचे और वो एकदम से चौंक के साइली को देखती है। वो और शिखा दोनों ही साइली को एकदम चौंक के देखने लगते हैं कि साइली यहाँ पे कैसे, और उसने ये सारी बातें सुन ली। अब गए यहाँ पे शिखा और रोशनी एकदम से शॉक हो जाते हैं। साइली बहुत ही गुस्से से इन दोनों को देख रही होती है। आखिरकार वो इनके पास आती है। यहाँ पे शिखा और रोशनी एकदम से उठ जाते हैं। रोशनी बोलती है साइली साइली तुम यहाँ पे, तुमने कुछ सुना? तुम क्या? वो उतने में साइली उसके पास आती है और कहती है रोशनी तुम इतना झूठ बोल सकती हो? वो कहती है रोशनी की मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मैंने क्यों किया मैं बताती हूँ तुम्हें। लेकिन साइली कहती नहीं, मुझे सचिन हमेशा बोलता था कि तुम एक झूठी हो, मक्कार हो, तुमने घर वालों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, इतना झूठ बोला। अब नहीं, अब मैं ये सबको बता के ही रहूंगी। लेकिन यहाँ पे रोशनी उसे कह रही होती कि सुनो सुनो मैं बताती हूँ मैंने क्यों किया। लेकिन साइली कहती है नहीं, अब घर वालों को मैं सारी सच्चाई बता दूंगी। यहाँ पे रोशनी कहती है नहीं, अगर तुमने बता दिया तो मेरा घर पे रहना मुश्किल हो जाएगा। वो कहती है कि तुमने झूठ बोला है, मैं झूठ नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, मैं घर वालों को बताऊंगी। और वो वहाँ से जा रही होती है, तभी रोशनी उसका हाथ पकड़ रही होती है, लेकिन साइली उसका हाथ छुड़ाती है। वो कहती है मैं बता के ही रहूँगी, तुम्हारा झूठ सबके सामने लाऊंगी, और उसका हाथ छुड़ाती है और दरवाजे की तरफ जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। साइली अपना हाथ छुड़ा रही होती है, उसका धक्का रोशनी को लगता है और रोशनी नीचे सोफे के यहाँ पे गिर जाती है और साइली दरवाजे के यहाँ पे दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। यहाँ पे रोशनी साइली को रोकने के लिए, वो एप्पल उसके साथ छुरी भी होती है, इसलिए वो उस छुरी को देखती है, वो छुरी उठाती है और साइली की तरफ भागती है उसे मारने के लिए, उसको धमकाने के लिए। उतने में ही यहाँ पे साइली के गले पे रोशनी छुरी रखती है और बोलती है तुम नहीं जा सकती, समझी ना, और वो दरवाज़ा लगा लेती है। यहाँ पे रोशनी
फंस जाती है। साइली उसका हाथ पीछे करती है और उसी को अटकाती है और कहती है, ये फूल बनाने वाले हाथ और क्या कर सकते हैं ना, ये तुम अब जानोगी। उतने में शिखा कहती है, साइली छोड़ो ना उसे। तभी साइली उसे कहती है, तुम तो चुप ही रहो। और यहाँ पे रोशनी को वो धमकी दे रही होती है और रोशनी मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो कर रही होती है। और अगले ही सीन में रोशनी ये सब कुछ अपने ख्वाब में देख रही होती है। और उतने में तेजस उसके कमरे में आता है गुलाब के फूल लेके और देखता है तो यहाँ पे रोशनी अपना सर पीट रही होती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। और तेजस ये सब कुछ देख के डर जाता है। उसको लगता है कि रोशनी में भूत आ गया है और ये भूत प्रेत का कुछ चल रहा है। वो एकदम से हाथ से गुलाब फेंक देता है और एकदम से कबर्ड की तरफ जाता है और कहता है, रोशनी, रोशनी क्या हुआ तुम्हें रोशनी। और वो एकदम से ऐसे उठती है और वो डर जाता है कि इसमें भूत आ गया है, भूत प्रेत आ गया है, भागूं। और उतने में रोशनी उसे देखती है। वो रोशनी को देखता है और बोलता है, रोशनी क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो क्यों बोल रही थी, क्या हुआ है, कुछ भूत भूत आया है क्या। वो एकदम से तेजस को देखती है और तेजस उसे देखता है। वो उसे गुलाब के फूल से उसे हिलाता है, अपना हाथ नहीं लगाता है ताकि अगर उसका हाथ बात पकड़ लिया तो उतने में ही रोशनी उसका गला पकड़ लेती है और रेड कलर का दिया लगाते हैं और इसके चेहरे पे डालते हैं, फोकस करते हैं। और उतने में तेजस, छोड़ो मुझे, छोड़ो रोशनी, तुम ये क्या कर रहे हो। उतने में रोशनी का हाथ छूट जाता है और तेजस पीछे हो जाता है। यहाँ पे रोशनी कहती है, क्या हुआ। और उसकी आवाज़ बैठ जाती है। वो कहती है, तेजस पानी दो। वो कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। वो कहते हैं, तेजस पानी दो। वो हाँ 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 करता है और फिर बॉटल टेबल पर से लेता है और उसे पानी देता है। रोशनी पानी पीती है तो थोड़ा उसका आवाज़ नॉर्मल हो जाता है। वो तेजस कहता है, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ रोशनी, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो क्यों बोल रही थी, क्या हुआ, किसने पकड़ लिया, मुझे लगता है तुम्हारी पापा की आत्मा तुम में आ गई है। वो कहती है, क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहता है, नहीं नहीं, वो हम लोग मंदिर चलते हैं, वहाँ पे ये सब कुछ उतारते हैं। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा सपना था और उस वजह से ऐसे हुआ। वो अपना तकिया लेता है और कहता है, मैं जाता हूँ। वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो। वो छोटी उंगली दिखाता है वॉशरूम करके। वो कहती है, ठीक है। उतने में वो कहता है, ये फूल गुलाब का तुम्हारे लिए लाया था लेकिन अब ये मुरझा गया है। वो लेती है और फिर तेजस वहाँ से जा रहा होता है। उतने में वो वापस आता है। वो कहती है, तुम वापस क्यों आ गए। और उसके हाथ में उसके चप्पल रहता है। वो कहती है, चप्पल ले गई, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में गुरुजी ने बोला है कि ये जो चप्पल है ना वो किनारे पे लगानी चाहिए, इसलिए वो एक किनारे पे एक चप्पल और दूसरे किनारे पे दूसरी चप्पल रखता है। और फिर यहाँ पे रोशनी कहती है, चलो अब सो जाओ, रात हो गई है, ये सब नाटक बंद करो। वो कहता है, हाँ। वो भी सोने जाता है उसके बाजू में। उतने में रोशनी अपने बाल पीछे कर देती है और ये एकदम से उठ जाता है। ये क्या हुआ, भूत 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 भूत। वो कहती है, अरे मेरे बाल है, सो जाओ तुम। वो कहता है, हाँ। तभी रोशनी कहती है, लाइट बंद कर दो। वो कहता है, नहीं नहीं, लाइट नहीं, लाइट बंद कर दे तो भूत प्रेत आ जाएंगे। वो सो जाता है और डर डर के तेजस सोता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सुबह सचिन बुला रहा होता है, बाबा, ए बाबा चलना नाश्ता करने के लिए आना। उतने में रिया अपने कमरे से बाहर आती है। तभी सचिन बोलता है, ए मेंढक, अच्छा हुआ तू आ गई, चल नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। और सचिन साइली को बुलाता है। साइली भी किचन से बाहर आती है। उतने में परेश भी आता है और देखता है तो नाश्ता टेबल पे है नहीं। वो साइली को बोलता है, साइली क्या हुआ, नाश्ता नहीं है। सचिन भी बोलता है। तभी यहाँ पे रिया बोलती है, वही नहीं, अगर आपने नाश्ता नहीं बनाया ना तो मुझे आज जल्दी जाना है, तो मेरे लिए नाश्ता मत बनाइए। तभी यहाँ पे परेश बोलते हैं, क्या हुआ, तूने नाश्ता क्यों नहीं बनाया। तभी साइली कहती है, काका, वो काकू ने कहा है कि कुछ ताज़ा नहीं बनाना है, वो रोशनी के पापा उनकी वजह से। तभी यहाँ पे सचिन बोलते हैं, बाबा ये क्या है, अगर उसके पापा गए उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन खाना नहीं खाएंगे, काम पे जाना है बाबा, ऐसा कैसे चल सकता है। वो उसे हाथ दिखाता है और बोलता है, रुक। और फिर रेणु रेणु करके पुकारता है। उतने में रेणुका भी वहाँ पे आ जाती है। परेश बोलता है, रेणु, तूने साइली को बोला है नाश्ता नहीं बनाने का, लेकिन ऐसे क्यों, यहाँ पे सब लोग काम पे जाते हैं, उनको नाश्ता करके जाना होता है, ऐसे कैसे हम लोग नाश्ता नहीं कर सकते। और तू भी तो डांस क्लास जाती है ना, तो भूखी पड़ जाएगी, तो चलेगा क्या। तभी रेणुका बोलती है, वो रोशनी के पापा। वो कहता है, सही है, रोशनी के पापा गुजर गए तो दुख हमें भी है, हम प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन खाना तो पड़ेगा ही ना। फिर परे साइली को बोलता है, कुछ सादा सा बना। साइली हो बोल के किचन में चली जाती है बनाने के लिए। यहाँ पे रेणु अब क्या बोले। सचिन देख रहा होता है कि यहाँ पे जिसके पापा गुजर गए वो तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे और खामखा हम लोग यहाँ पे भूखे रहे। और वो यही बात सोच रहा होता है कि अब जड़ तक तो पहुँचना ही पड़ेगा।